वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 26 लेकर। अच्छा जनाब, इसमें हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं चैप्टर वो है पड़ोसियों और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात। हमसाया और पड़ोसी वो लोग हैं जो एक दो से के करीब रहते हैं। एक दूसरे आना चाहिए यहाँ पे, जो एक दूसरे या एक दो से लिखा है इन्होंने, यहाँ दूसरे के करीब रहते हैं। इस्लाम ने हुक्म फरमाया कि पड़ोसियों और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं। कुरान मजीद और अहादीस नबविया में पड़ोसियों और साथियों के बहुत ज़्यादा हुकूक जिक्र किए गए हैं। इन हुकूक के बजा लाने से लोगों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे कायम होगा और अमन और इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसकी वजह यह है कि इंसानी आबादी में घर वालों के बाद सबसे ज़्यादा पड़ोसियों और साथियों से ही वास्ता पड़ता है। अगर पड़ोसी और साथी आपस में बहन भाइयों की तरह प्यार मोहब्बत से रहें तो एक दूसरे की मदद से काफ़ी मुश्किलात और परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा रहेगा तो इनकी ज़िंदगी इनके लिए मुसीबत बन जाएगी और एक दूसरे के करीब नहीं रह सकेंगे। साथी चूंकि कुछ वक्त के लिए साथ रहने वाले होते हैं, इसलिए वो भी पड़ोसी हैं और इनके पड़ोसियों वाले हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 3 किस्म के पड़ोसी बयान किए हैं और इन तीनों के हुकूक बजा लाने और इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने का हुक्म फरमाया। पड़ोसी जो रिश्तेदार हो, पड़ोसी जो गैर रिश्तेदार हो और वो लोग जो थोड़े वक्त के लिए एक दूसरे के साथ रहने वाले हों। इनमें से एक क्लास या एक स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा और एक पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये सब आ जाते हैं। आर्जी तौर पर कुछ वक्त के लिए कुछ साथ रहने वाले लोगों को कुरान मजीद ने पड़ोसियों में शुमार किया और इनके हुकूक पड़ोसियों वाले जिक्र किए हैं। पड़ोसियों में गैर मज़हब वाले लोग भी आ जाते हैं। इनके भी हुकूक वही हैं जो मुसलमान पड़ोसियों के हैं। अगर वो माली तौर पर परेशान हो तो इनकी मदद की जाए। बीमार होने की सूरत में इनकी तबा पुरसी की जाए। खुशी और बीमारी के मौके पर भी मुसलमानों की तरह इनका साथ दिया जाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी मुझ पर ईमान नहीं लाया और मेरी जमात में से नहीं जो ऐसी हालत में अपना पेट भर के रात को बेफिक्री से सो जाए तो कि अल्लाह के बराबर रहने वाला पड़ोसी ही भूखा है और आदमी इसके भूखे होने की खबर ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सालन पकाओ तो पानी थोड़ा ज़्यादा किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी महफिल में एक औरत का जिक्र हुआ कि वो ऐसी नेक है कि दिन में हमेशा रोज़ा रखती है और रात भर नमाज पढ़ती है, मगर वो पड़ोसियों को तंग करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोज़ख में जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जन्नत में दाखिल ना होगा जिसकी शरारतों और ईज़ा रसाइयों से इसके पड़ोसी महफूज ना हो। प्यारे बच्चों, हमें इस सबक से मालूम हुआ कि सब इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर पड़ोसियों और साथियों के साथ अच्छे नाते रखने चाहिए। तो हमारी दुनिया में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और हमदर्दी पैदा होगी और अल्लाह ताला भी राज़ी होगा। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन चैप्टर है पड़ोसियों से मुतालिक, पड़ोसियों के हुकूक के मुतालिक। आजकल बहुत नफसा नफसी का दौर है, लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं, या फिर ये कहें कि कुछ वक्त के साथ साथ कुछ वक्त ऐसा हो गया है, कुछ हमारा माशरा ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन अगर इंसान अपने आप को अच्छा रखना चाहे और इन जो बातें हमें कुरान मजीद में बताई गई हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, अगर हम उन पर अमल करें तो आप भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जिक्र ये है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। बिल्कुल खुला वाज़े लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप 2-3 दफ़ा चैप्टर को रीड कीजिए, आपको अच्छे से ये बात समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन आंसर टिक कर लेते हैं। इंसानी आबादी में घर वालों के बाद सबसे ज़्यादा किन लोगों से वास्ता पड़ता है? अच्छा जनाब, इधर आ जाएंगे हम।
इंसानी आबादी यानी इंसानी आबादी में घर वालों के बाद देखें यहाँ लिखा हुआ है तीसरी लाइन में नंबर 1 कि सबसे ज्यादा पड़ोसियों और साथियों से ही वास्ता पड़ता है। अगर पड़ोसियों के साथ आपस में प्यार मोहब्बत भाइयों की तरह रहा जाए तो एक दूसरे की मदद मुश्किलात में काफी फायदा होता है। अगर इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा रहेगा तो ये देखिए अगर यहाँ पर ना लॉन्ग हो जाएगा, अगर आप छोटा लिखना चाहते हैं तो वास्ता पड़ता है यहाँ तक कर ले, नोट कर ले, ठीक है। ये हमारा पहला है। दूसरा है कि आर्जी तौर पर साथ रहने वालों के हुकूक किन लोगों के हुकूक की तरह होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं आर्जी तरह से जो लोग रहते हैं, ये हम आ जाएंगे अपने नीचे वाले पैराग्राफ पर। ये देखें यहाँ पर ये आर्जी तौर पर कुछ वक्त साथ रहने वाले लोग जो हैं, कुरान मजीद ने उन्हें भी पड़ोसियों में शुमार किया और उनके हुकूक भी पड़ोसियों वाले हैं, जिक्र किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पड़ोसियों में अक़साम बताई हैं। इसके बाद जो गैर मज़हब के लोग भी आ जाते हैं और इनके हुकूक भी वही हैं जो मुसलमान पड़ोसियों के हैं। ये हमारा दूसरा है। कुरान मजीद में पड़ोसियों की कितनी किस्में बताई गई हैं, तो ये देखें तीसरे का यहाँ से लगाएंगे। कुरान मजीद में 3 किस्में बताई हैं पड़ोसियों की, जो यहाँ तक लगाएंगे कि हुक्म फरमाया पड़ोसी जो रिश्तेदार हो, गैर पड़ोसी रिश्तेदार हो, और वो लोग जो थोड़े वक्त के लिए एक साथ रहते हों। सही है, ये 3 अक़साम है, ठीक है। अच्छा जनाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस औरत के बारे में फरमाया कि वो दोज़ख में जाएगी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी महफिल में जिक्र हुआ एक औरत का कि वो ऐसी नेक है कि दिन भर रोज़ा रखती है और रात भर नमाज पढ़ती है, मगर वो अपने पड़ोसियों को तंग करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत दोज़ख में जाएगी। ऐसी नमाज और कुरान पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं जिससे आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँच रही हो, उसमें भले आपके रिश्तेदार हों, आपके पड़ोसी हों, आपके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हों। तो ऐसी नमाज और इबादतें सब ज़ाया हो जाती हैं। अल्लाह ताला को ऐसी इबादतों की ज़रूरत नहीं जिसमें आप अपने हुकूकुल इबाद अदा ना कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए दोज़ख है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत दोज़ख में जाएगी। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। खाली जगह पुर करें। कुरान मजीद और अहादीस नबवी में डैश के हुकूक के जिक्र किए गए हैं। कुरान मजीद और अहादीस नबवी में पड़ोसियों के हुकूक के जिक्र किए गए हैं। पड़ोसियों, सही है। अगर इनके दरमियान डैश रहेगा तो इनकी ज़िंदगी इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। अभी हमने यहाँ लिखा था कि अगर इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा रहेगा, लड़ाई झगड़ा, अगर पड़ोसियों में लड़ाई झगड़ा रहेगा तो ज़िंदगी मुसीबत। साथ ही चूंकि कुछ वक्त के लिए डैश रहने वाले होते हैं, इसलिए वो भी पड़ोसी हैं, साथ रहने वाले होते हैं। वो शख्स डैश कहलाने का हक नहीं रखता जो खुद पेट भर खाना खाए और ईमान नहीं लाया। अच्छा ये देखें, वो ऐसी हालत में रात को बेफिक्री से बराबर भूखा रहने वाले शख्स को खबर ना हो, वो आदमी मुझ पर ईमान नहीं, ऐसा शख्स मुसलमान कहलाने का हक नहीं रखता जो पेट भर खुद खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। तो ये हमारा, अच्छा यहाँ पीछे देख लीजिए, दुरुस्त जुमलों पर सही के निशान लगाने। इंसानी आबादी में घर वालों के बाद रिश्तेदारों से वास्ता पड़ता है, ठीक है। तलबा पर एक पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग भी पड़ोसी हैं, ठीक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सालन पकाओ तो पानी थोड़ा ज्यादा कर लो, ठीक। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि 4 किस्म के पड़ोसी होते हैं। 4 किस्म के नहीं, देखें 3 किस्म के होते हैं। गलत, एक गलत है, 3 सही, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 26 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वर्क को आप अपना अच्छा सा कंप्लीट कर लीजिए। इसी चैप्टर कंप्लीट करेंगे आप अपना, इसको अच्छे से रीड करें, पड़ोसियों के हुकूक के बारे में जानें, हुकूकुल इबाद बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानें, समझें। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।
کیا ٹائپ